एक लड़की की ज़िंदगी जो है वो शादी से पहले और होती है और शादी के बाद और हो जाती है। यानी कि शादी के बाद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, उससे पूरा घर संभालना होता है, हर चीज़ को अच्छी तरह से लेके चलना होता है। बात करने से पहले उससे सोचना पड़ता है, कोई भी कदम उठाने से पहले उसे सोच समझ के हर चीज़ करनी होती है। जबकि शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त होती है, उसका जो जी चाहता है वो करती है, वो बिल्कुल जो है ना आज़ाद खुशगवार ज़िंदगी है वो गुजारती है। लेकिन शादी के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कहीं ना कहीं उससे किसी न किसी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है और उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो है ना सोच समझ के हर चीज़ को आगे लेके जाना होता है। तो इसी में अगर हम बात करें तो एक लड़की के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है शादी के बाद, उसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका किचन संभालना है। किचन की अगर हम बात करें तो किचन का ताल्लुक ज़ाहिर कुकिंग से होता है। तो हमारे मुआशरे में स्पेशली ये देखा जाता है कि लड़की किस तरह की कुकिंग करती है, वो किस तरह के खाने बनाती है, इस तरह से वो अपने किचन को सारे मामूलात को आगे लेकर चलती है। सो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक लड़की को वो छोटी छोटी कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ उसके पास हो, कुछ हैबिट्स वो अपनाए शादी से पहले, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करे कि उसके साथ शादी के बाद जो है ना क्या होने वाला है। आई मीन कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर आ सकती है। यहाँ पे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो शादी से पहले मैं भी ऐसी ही बिल्कुल चिल सी लड़की थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं थी। घर में कामकाज के लिए भी मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो सारा देखती थी, मामा थी, और इस तरह से ना मैं बिल्कुल एक अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने वाली लड़की थी। लेकिन शादी के बाद ज़ाहिर ऐसा नहीं होता, हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी ही पड़ती है और बहुत सारे मामलात में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो कुकिंग की अगर मैं बात करूँ तो कुकिंग का मुझे शौक तो था लेकिन मैं करती नहीं थी जब मैं शादी मेरी नहीं हुई थी। लेकिन शादी के बाद ज़ाहिर है मुझे भी दूसरी लड़कियों की तरह से किचन संभालना पड़ा। तो फिर कुकिंग करते करते आहिस्ता से जो है ना मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग मैंने सीख ली है, बहुत अच्छी मैं कुकिंग कर लेती हूँ अभी तो। सीखते सीखते मुझे काफ़ी टाइम भी लगा और इस पूरे टाइम में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी मैंने गेन किए, जो कि ज़ाहिर वक्त के साथ साथ इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उससे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों से वो अपने तजुर्बों से सीख लेता है। सो बस मैंने भी अपनी कुकिंग करते करते जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया जिस चीज़ को भी, तो वही सब कुछ आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। देखिए, परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं होता, हर इंसान से मिस्टेक्स होती है, लेकिन अक्लमंदी इसी में होती है कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखें। ज़ाहिर स्टार्ट में जब मैं कुकिंग करती थी ना तो मुझे कुछ भी मतलब नहीं सही से आता था, बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई, और लेकिन मैंने उन मिस्टेक्स से जो है ना एक्सपीरियंसेस गेन किए, उनसे सीखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मैं परफेक्टली कुक कर सकती हूँ। सो बस आज की वीडियो में मैं आप लोगों से मछली आज मैं फ्राई कर रही थी तो मैंने सोचा आज आप लोगों से वो सारी टिप्स एंड आइडियाज़ शेयर करती हूँ जो कि एक परफेक्ट जो है ना क्रिस्पी मछली बनाने के लिए आपको फॉलो करने चाहिए, जो कि मैंने सीखा अपनी मिस्टेक्स से, कुछ अपने तजुर्बों से। तो वही कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। ये तो मेरी कुछ दिल की बातें हो गई, और आप अगर इनसे रिलेट करते हैं, आप एग्री करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बता दें। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ना मछली को फ्राई करने से पहले मैं ये करती हूँ कि मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं लगाती। मैं जस्ट बस जो मछली मसाला होता है जो मार्केट से मिल जाता है उसके ज़रिए मैं जो है ना उससे मैं मैरिनेशन करती हूँ मछली की। अच्छे से वॉश करने के बाद मैरिनेट करके छोड़ देती हूँ मछली को। मोस्टली बहुत सारे लोग दही लगा के, बेसन लगा के इस तरह से मैरिनेट करते हैं, वो भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना उसमें मैंने यही सीखा है कि मछली जितनी सिंपल बनाई जाए, उसके जो ऑर्गेनिक टेस्ट है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, उसके ऑर्गेनिक टेस्ट को मेंटेन रख के जो मछली बनाई जाती है ना तो वो बहुत ही मज़े की होती है। बिल्कुल ऑर्गेनिक उसका टेस्ट आता है जो अल्लाह ताला ने उसका बनाया है। तो उसके लिए बस सिंपल जी मछली मसाला लेके उसको मैंने मैरिनेट कर दिया। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आप भी मैरिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं कि अगर ये मसाला आप यूज़ करते हैं तो इसमें पहले से ये सॉल्ट पहले से इसमें होता है, तो आपने सॉल्ट मज़ीद ऐड नहीं करना। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कब आपने सॉल्ट ऐड करना है और किस तरह से ऐड करना है, क्योंकि मछली में अगर नमक बराबर ना होना, नमक अगर कम हो जाए तो बिल्कुल भी जायका नहीं आता, मछली का बिल्कुल भी मज़े नहीं लगता। तो मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी को फॉलो करके आप मछली के ऊपर नमक अप्लाई करेंगे ना सॉल्ट, तो उसमें बिल्कुल जो है ना सॉल्ट आपका इक्वल हो जाएगा, ना कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। सो जब मैं आगे चल के ये मैं करूँगी ना तो आप शेयर करूँगी ये। तो इसके बाद
मैरिनेशन के बाद बारी आती है इसको फ्राई करने की। मैरिनेशन आप करके आधा घंटा 10-20 मिनट आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके बाद ऑयल आप रख दें। ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना आपने, बस नॉर्मल जो ऑयल थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल को गर्म करें। के बाद जो है ना, जब आप इसके अंदर मछली डालने लगे फ्राई करने के लिए तो इसकी फ्लेम को आपने लो कर देना है। लो से मीडियम फ्लेम पे आपने, बिल्कुल लो भी नहीं, बस मीडियम फ्लेम पे आप मछली को फ्राई करें। बहुत सारे बिगिनर्स जो है ना, तो शुरू में ये सब चीजों, इन सब चीजों का नहीं पता होता। तो शुरू में जब मैं मछली फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था ना, तो मुझे याद है मैंने उसके फ्लेम को बिल्कुल हाई फ्लेम कर दिया था और इसकी वजह से ना मेरी मछली सारी जल गई थी। तो ये होता है कि एक तो हाई फ्लेम में जब हम करते हैं ना, तो एक तो ये बाहर से ये जल जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है और इस तरह से मछली का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपने हाई फ्लेम पे कभी भी मछली को फ्राई नहीं करना। पहले आप बेशक फ्लेम हाई करें जब तक ऑयल आपका गर्म नहीं हो जाता। जब आप मछली को तलने लगे तब आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम से थोड़ा सा बेशक ज्यादा कर दें। तो इस तरह से जो है ना, फ्लेम को आपने इतना रखना है। हाई फ्लेम पे आपने कभी भी मछली फ्राई नहीं करनी और ना ही बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है। लो फ्लेम पे करने से क्या होता है ना, ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनती, नरम नरम सी हो जाती है मछली, अजीब सी हो जाती है, जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है। तो आप तो बस इसको फ्राई करने के लिए आप मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम आप कर दें और इस पे आप अपनी मछली को फ्राई करें। तो आपकी मछली बहुत ही मजेदार क्रिस्पी अंदर तक पकेगी और बहुत ही मजे की मछली बनेगी। तो इसके बाद मैं अभी आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताने वाली हूँ मछली को क्रिस्पी बनाने, यानी कि इस टिप को फॉलो करके ना आप मछली के अंदर, बाज़ दफा ये होता है कि जब हम मछली को फ्राई करते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये बन गई है, क्रिस्पी बन गई है, अंदर तक ये पक गई है, हम निकाल लेते हैं। लेकिन खाते टाइम हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो वाटर कंटेंट था वो सही से रिमूव नहीं हुआ, वो सही से ड्राई नहीं हुआ और मछली बिल्कुल भी अंदर से क्रिस्पी नहीं बनती। तो इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं एक बहुत ही जबरदस्त एक टिप बताने वाली हूँ, जो कि मैंने खुद अपने तजुर्बे से सीखा है, वो आपसे शेयर करूंगी। आपने लाजमी मछली बनाते हुए इस टिप को फॉलो करना है ताकि आपकी मछली क्रिस्पी बने। मछली को अंदर तक सही से पकाने के लिए, वाटर कंटेंट को रिमूव करके इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं आपको एक जबरदस्त टिप देने वाली हूँ, जो कि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और इसकी हेल्प से जो है ना, और ये बहुत ही हेल्पफुल टिप है, आइडिया है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा मछली फ्राई करते समय। सो वाटर कंटेंट को पूरी तरह रिमूव करके ड्राई एंड क्रिस्पी मछली बनाने के लिए आप जब मछली तलने लगे ना, तो इसको पलटने के बाद 2-3 मिनट के बाद आप जो भी स्पैचुला आप इस्तेमाल करते हैं उसकी हेल्प से ऊपर से आप थोड़ा सा फोर्स लगा के ना ऐसे मछली को दबा लें, जैसे मैं कर रही हूँ। इससे जो है ना, मछली के जो अंदर जो वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब हुआ होता है ना, वो सारा रिमूव हो जाता है और इससे जो है ना, जब वाटर कंटेंट इसके अंदर नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल अंदर तक ये ड्राई हो जाती है और बिल्कुल जो है ना, ये अंदर तक क्रिस्पी मज़ेदार सी लेसदार मछली आपकी बन जाती है। ये जैसे देखिए मैं कर रही हूँ। और बिगिनर्स को अक्सर ये होता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम मछली फ्राई किया था ना, मुझे बहुत सारे खौफ थे। एक तो ये इतनी सेंसिटिव होती है ना, ये टूट जाती है, ये डर होता है कि ये ख़राब ना हो जाए, ये अलग ना हो जाए, इसके इस तरह से ना इसके पीसेस ना बन जाए। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट से ये करें, पूरी तरह स्पैचुला को इसके ऊपर रख के होल्ड करके आप थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको प्रेस करें। इसी तरह दोनों साइडों से ना, इस जब तक ये आपकी मछली आप तल रहे हैं ना, इस पूरे प्रोसेस से के कंप्लीट होने तक 2 से 3 दफ़ा आप इस तरह से करके सारा वाटर कंटेंट जब तक रिमूव नहीं होता, आप इसको इस तरह से होल्ड करें। इस तरह से आपकी मछली बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बन जाती है। इसके बाद बारी आती है मछली के इस ऑयल की। इसका मैं आपको एक ज़बरदस्त आइडिया बताने वाली हूँ। अक्सर मछली को जब हम फ्राई करते हैं तो इसका जो ऑयल होता है ना, इसको हम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना हम इसको और सालन बनाने के लिए, ना पराठों के लिए, चिप्स वगैरह इस तक मतलब किसी भी कुकिंग में यूज़ नहीं होता। तो मैं आपको एक ज़बरदस्त आइडिया देती हूँ किस तरह से आपने इस ऑयल को रीयूज़ करना है, इसको ज़ाया नहीं करना। इसके लिए बस मैं ये करती हूँ, जब ये ऑयल मछली फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो जाए ना, तो मैं इस तरह के जो डिस्पोजेबल कंटेनर्स आते हैं इनको मैं संभाल के रखती हूँ। इस तरह से फिर इसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैं कोई सा भी कंटेनर यूज़ करती हूँ और उसमें ये डाल के ना, इसको मैं या तो फ्रीज़र में मैं रख देती हूँ या फिर काउंटर टॉप पे कहीं पे भी जहाँ पे ये बच्चों की पहुँच से दूर रहे, आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, वहाँ पे इसको ढक के रख दे। और जब आप नेक्स्ट टाइम मछली फ्राई करने लगे ना, तो आप इसी ऑयल को इस्तेमाल कर लें, दूसरा आप ऑयल ना ऐड करें इसमें। इस तरह से क्या होगा, आपका जो दूसरा ऑयल है फ्रेश वो भी बच जाएगा और ये वाला ऑयल भी आपका ज़ाया नहीं होगा और ये रीयूज़ होगा। और इस तरह से जो है ना, पूरी सर्दियों में आप ऑयल की भी सेविंग करते हुए जो है ना, अपनी मछली को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल रही है, कोई भी टिप आइडिया आपको अच्छा लगा है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मछली फ्राई करने लगे ना तो आप इसी ऑयल को इस्तेमाल कर लें, दूसरा आप ऑयल ना ऐड करें इसमें। इस तरह से क्या होगा, आपका जो दूसरा ऑयल है फ्रेश वो भी बच जाएगा, और ये वाला ऑयल भी आपका ज़ाया नहीं होगा और ये रीयूज़ होगा। और इस तरह से जो है ना पूरी सर्दियों में आप ऑयल की भी सेविंग करते हुए जो है ना अपनी मछली को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल रही है, कोई भी टिप आइडिया आपको अच्छा लगा है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।